संघीय समाजवादी फोरम और नया शक्ति बीच एकीकरण के औपचारिक घोषणा। नया पार्टी के नाम समाजवादी पार्टी नेपाल। प्रदेश 1 के राजधानी विराटनगर के बनाल जबाक मांग पर सत्ता पक्ष आ मुख्यमंत्री राय सहमति जुटला बाद विराटनगर बंद फिरता। जनकपुर धाम उपमहानगर में जनप्रतिनिधि बीच तीव्र विवाद। तेसर नगर परिषद से हो विवादित। 47 जनप्रतिनिधि से अलगे सभा। रेशम चौधरी बचाओ अभियान संघर्ष समिति से आंदोलन के तैयारी। राष्ट्रीय जमघट से आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कल जात। नीति तथा कार्यक्रम पर सोम दिन से हो बहस। सत्ता और प्रतिपक्ष से अपन तर्क। आप समाचार विस्तार से। सरकार में रहल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ प्रतिपक्ष में रहल नया शक्ति पार्टी नेपाल मिलकर समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा कल गेल। संघीय समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आ नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सोम दिन काठमांडू में कार्यक्रम के बीच दू पार्टी एकता भऽ समाजवादी पार्टी नेपाल स्थापना कल गेल घोषणा कयलनि अछि। संघीयता, सुशासन, समृद्धि आ समाजवाद के मुख्य राजनीतिक लक्ष्य बनौने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के जिम्मेवारी यादव के आ संघीय परिषद के अध्यक्ष के जिम्मेवारी डॉक्टर भट्टराई के देल गेल। कार्यक्रम में नवगठित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव राष्ट्रीय जनता पार्टी के सेहो पार्टी सहभागी होबा आह्वान कयलनि। ओ संघीयता आ पहचानक पक्षधर शक्ति सब मिलकर देश के समाजवादी रास्ता में पहुंचाबा ई पार्टी गठन कयल गेल बतौलनि अछि। अनुरोध गर्दछु। समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषदक अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराई संविधान संशोधन के मांग पूरा नहीं भेला पर सरकार से बहरेबाक चेतावनी देलनि। ओ सड़क आंदोलन के बल में देश के एकताबद्ध, स्वाधीन आ समृद्ध बनाबा दू पार्टी बीच एकता कयल गेल स्पष्ट कयलनि। नवगठित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता में अशोक राय रहल अछि। सह अध्यक्ष के जिम्मेवारी राजेंद्र श्रेष्ठ के देल गेल अछि। 23 सदस्यीय पदाधिकारी रहल समाजवादी पार्टी में 8 गोटे उपाध्यक्ष आ 3 गोटे महासचिव रहल अछि। उपाध्यक्ष में नवराज सुवेदी, परशुराम खापुंग, युवराज कार्की, रकम चेमजोंग, रेणु यादव, हिसिला यामी, लालबाबू राउत आ हेमराज राय रहल अछि। तहिना महासचिव में गंगा नारायण श्रेष्ठ, रणध्वज कंगुआ, राम सहाय यादव रहल अछि। तहिना क उप महासचिव में डम्बर खतिवड़ा, दान बहादुर विश्वकर्मा, प्रकाश अधिकारी, सचिव में इस्तियाक राय, दुर्गा सोम, परशुराम बस्नेत आ प्रशांत सिंह रहल अछि। कोषाध्यक्ष में विजय यादव रहल अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ नया शक्ति पार्टी बीच एकीकरण भेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ फोरम आ नया शक्ति बीचक एकीकरण के कोन रूप में लेने छी। अहाँक बात जहिना के तहिना। जे बाबूराम भट्टराई छथि ओ संविधान सभा के लेखक के एकटा मुख्य व्यक्ति छलथि। संविधान के अंतिम समय पास करा के ओहिसँ विड्रॉ करलखिन हँ। तो एकटा वएह व्यक्ति अखन कहि रहल छै कि संविधान में संशोधन करी। ताहि बाबूराम भट्टराई जी के एकटा जे छै से शंकास्पद दृष्टिकोण से हमसब देख रहल छी। माने समावेश शक्ति एकीकरण केलकै। कोनो चीज काज कला के बाद में जब तक शक्ति जे नहीं एकीकरण होइ छै, शक्ति नहीं पहुँचे छै, तकर बाद ओहिके बाद में काज शक्ति नहीं पहुँचल तो काज नहीं भेल, कोनो काज नहीं। शक्ति पहुँचला के बाद में काज भेल, ओहि पार्टी के काज वा उन्नति भेल, ओहि पार्टी में लोक आकर्षित भेल। उपेन्द्र यादव कहे पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन पनि होइन पुनर्लेखन गर्छ। त्यो आदमी चलि गेलै सरकार में, की अपेक्षा करबै? कुछ अपेक्षा नहीं, मंत्री बन के मात्रे एकरा सबके ढोंगे और कुछ नहीं, खाए के बस व्यवस्था करे। यहाँ मधेसे पार्टी छलिए 4 गो, कोन राजापा कोन सब एक ठाम मिल के जहाँ एकटा विंग बना के जैती तब तो मधेश के मांग पूरा होते ने। लेकिन एकटा सरकार में चलि गेल, एकटा जाके रहर में छी, एकटा फेर तोड़ के लेल तो कथी भेली? बाबूराम के पार्टी कोन बड़का पार्टी छी, एकटा संसद ओकर जीतल छै, ओहिसँ कथी होवला छै? ओहिसँ तो हमरा नहीं भए कोनो पति होवला छै। नया शक्ति पार्टी के सोचे नेपाल में तो कतौ नहीं छै वर्षों से, हमरा तो नहीं देखा में आबि रहल है। बनाता है उ सटल, उ कमजोरी थे यहाँ में सेट गए, बलिष्ठ फिर यहाँ से हट जाए। मधेश के मुद्दा के लेल कोई नहीं तैयार भ रहल है। उ सब ठगे रहल है, सब मधेश के नाम पर अपना मार्केटिंग जमा रहल है। एकरा जे है से ये दोनों पार्टी मिल के मधेश में वर्चस्व कायम क के अपन राजनीतिक रोटी सेके के मात्र मानसिकता दिमाग में रह के दोनों एक मिला। निजी स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ से बेसी निजीगत स्वार्थ हमरा सबके बुझाइए। जेना कि फोरम में जे है उपेन्द्र यादव जी शुरू से उजागर कलखिन
मधेसी मुद्दा के लेल बहुत सक्रिय रहथिन, लेकिन अखन जे है से पावर में रहितो में जे है से मधेसी के लेल, मधेसी मुद्दा के लेल जे है से नहीं किछ कर सकलखिन। अखन जे है जनशक्ति पार्टी में विलीन भ क गेलखिन, लेकिन हमरा बुझाइए हिनका वो सफलता दोसर चीज के लेल नहीं हेतै, हिनकर व्यक्तिगत स्वार्थ काल्हि जे है से प्रधानमंत्री छिते छथिन, प्रधानमंत्री के दावेदार भऽ सकै छथि, हिनका किछु लोभ प्रलोभ देने हेतै, लेकिन वही से विशेष हमरा नहीं बुझ पड़ैए जे अखन जे है से किछु एकर प्रतिफल भेटतै से हमरा नहीं बुझ पड़ैए। नया शक्ति पार्टी वो अब देखलकै कि हमरा तक कहीं स्थान नहीं भऽ रहल है, ताहि दुआरे जैसे मतलब कि कहै छी आब कहाँ हम जैसे करूँ, तऽ ई अपन जैसे मतलब कि जे एकरा फॉर्म के जैसे मतलब अपन अपना लेलकै। दोसर में जैसे की है अब इहो सोचल कि जैसे मतलब कहीं तो हमरा स्थान मिलक चाही, लेकिन होल सोल मिला के मधेश के लेल जैसे मतलब नीक नहीं है कि मधेश के जैसे कोनो फायदा हेतै, वैसे कोनो जैसे मतलब मधेश के नहीं होते, व्यक्तिगत दुनू के जैसे मतलब अपन फायदा हेतै। सोम दिन से कयल गेल विराटनगर बंद फिरता भेल अछि। मुख्यमंत्री शेरधन विराटनगर राजधानी रहबाक प्रतिबद्धता जनौला बाद बंद फिरता भेल अछि। सर्वपक्षीय वार्ता में प्रदेश राजधानी विराटनगर में रहबाक आ व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के संरक्षणा सेहो विराटनगर से बाहर नहीं लऽ जेबाक मुख्यमंत्री आ प्रदेश सांसद सबक प्रतिबद्धता बाद सोम दिन दोपहर 4 बजे बंद फिरता करबाक सहमति भेल अछि। रवि दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल प्रदेश नंबर 1 के राजधानी विराटनगर में रखबाक निर्णय करैत कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संरचना विराटनगर, इटहरी आ सुंदर हरैचा आसपास क्षेत्र में संरचना निर्माण करबाक निर्णय केने छल। मुख्यमंत्री राय आ सांसद सब संसद में राजधानी के विषय में दर्ता भेल प्रस्ताव ऊपर पड़ल संशोधन प्रस्ताव सब सेहो फिरता लेबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। ऐसा पहिने विराटनगर के प्रदेश 1 के स्थायी राजधानी कायम कयल जेबाक कहैत अनिश्चितकालीन बंद कयल गेल छल। स्थायी राजधानी बनाऊ शांतिपूर्ण अभियान दबाव समिति के आह्वान में सोम दिन विराटनगर बंद कयल गेल छल। महानगरवासी रवि के रात संघर्ष समिति बनाकर सोम दिन बंदक आह्वान केने छल। समिति विराटनगर के स्थायी राजधानी बनौनाई के संगे सब संरचना विराटनगर में राखल जेबाक मांग केने छल। संपूर्ण संरचना सहित खाली नाम मात्र विराटनगर राखेर भएन, यसको व्यवस्थापिका कार्यपालिका सम्पूर्ण कुराहरू विराटनगरमा राखेर विराटनगरलाई राजधानी घोषणा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले यो बन्द आह्वान गरेका छौँ। सबै चिज सम्पन्न भएको यहाँ औद्योगिक करिडोर भएर यहाँ स्वास्थ्यको हब, यहाँ शिक्षाको हब सबै चिज यहाँ हुँदै यहाँ नेकपा सरकारले जुन विराटनगरमा राजधानी सारेर इटहरी र गोडगाउँ जुन लिएर जान कोसिस गरिरहेछ, उसको विरोधमा हामी अनिश्चितकालमा विराटनगरवासीले अनिश्चितकाल आन्दोलन घोषणा गरेको छ। यो हाम्रो राजधानी विराटनगरको प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर होस् भन्ने चाहना छ। विराटनगरलाई हामीले प्रदेश विराटनगरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राजधानी बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले कन्चुसाइ गरौँ, केन्द्रीय सरकारले कन्चुसाइ गरौँ भने हामी विभिन्न किसिमका चाहिँ आन्दोलनहरू जारी गर्नेछौँ र आगो मात्रै होइन, आगो बाल्ने हाम्रो उद्देश्य होइन, तर इज्जत र के अरे सही सरल तरिकाले विराटनगरलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ संरचनाहरू पुरा भइसकेको अवस्थामा पनि विराटनगर राजधानी नबनाइएको हुँदा हामी यसमा उत्रेका हौँ। हाम्रो रहर होइन, हामी बाध्यता भएर आएका छौँ। अनिश्चितकालीन नाम हड़ताल के घोषणा संगे विराटनगर के जनजीवन प्रभावित बनल छल। सार्वजनिक यातायात के साधन चल नहीं सकल छल। तहिना विराटनगर के रानी धैर के कोसी राजमार्ग मोटरसाइकिल बाहेक सवारी साधन के चल नहीं दिल गेल छल। बंदकर्ता सब विराटनगर महानगरपालिका के उप प्रमुख इंदिरा कार्की के कार्यालय से प्रवेश कर नहीं देने छल। आधारहरू छन् र यो मुलुककै दोस्रो सहर पनि हो विराटनगर। यो विराटनगरको माटोलाई सुँगेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको देश विदेशको थाहा पाउँछन् कि यो विराटनगरको गन्ध आइरहेछ। विराटनगर सहर यहाँ छ भनेर देश विदेशका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मुलुकहरूले पनि विराटनगरलाई चिन्दछन्। विराटनगरको राजधानी हुनको लागि विराटनगर धेरै आधारहरू छन्। धेरै आधारहरूमा मैले के भन्छु भने अझै 10वटा मन्त्रालय थपे पनि यहाँ हाम्रो भौतिक संरचनाहरू धेरै छन् मन्त्रालयको लागि र नयाँ बनाउने छन् भने पनि हिजै मात्रै अस्तिको दिन मात्रै हामीले महानगरपालिकाले 40 बिघा जमिन हामी प्रदेश सरकारलाई दिन्छौँ राजधानीको लागि भौतिक संरचनाको लागि भनेर हामीले निर्णय गरिसकेको छौँ।
प्राध्यापक डॉक्टर भेष प्रसाद धमला, महेश रेग्मी, नागेश कोइराला, मोद राजगिमिरे, राजकुमार यादव आ मोहम्मद कादिर रहल समिति बंदक आह्वान केने छल। स्थानीय तहक चुनाव से एकीकृत शहरी विकास परियोजना के तीव्र गति में आगा बढ़ाकर वाहवाही कमौने जनकपुर धाम उपमहानगर में पिछला समय जनप्रतिनिधि बीच विवाद से हो उतबे देखल गेल। सोम दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका तेसर नगर सभा में मतभेद प्रष्ट रूप में बह रहा है। एक रिपोर्ट। सोम दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के तेसर नगर सभा आयोजन कयल गेल। गत वैशाख 13 गते अधिकांश सदस्य सब उपस्थित नहीं होबाक देखल गेला के बाद सोम दिन के लिए तय कयल गेल तिथि में समेत गजब के दृश्य देख में आयल। एक दिस उपमहानगरपालिका के सभा हॉल में तेसर नगर सभा के आयोजन कयल गेल छल तो दोसर दिस करीब 47 गोटे वार्ड सदस्य लोकनि अलगे सभा के आयोजना क भोज भात के आयोजना क ओ सब एक ठिम इकट्ठा भेल छलनि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 25 लोहना के एकटा स्कूल में अलगे सभा केने असंतुष्ट सदस्य लोकनि अपना सबके जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बुझ क अधिकार से वंचित कयल गेल आ मनमानी किसिम से आगा बढ़ चाहला पर नगर सभा बहिष्कार के धारणा रखलनि। हम अपन मंतव्य ई दियला चाहे छी, हम बहिष्कार एक लागे कैलिए नगर सभा कि हमर कुछ बुंदा सब है मेयर साहब के है एकलौटी हकमबाजी के कारण हमहू सब जो है नगर सभा विघटन कैलिए। अब हकमबाजी कहबे कौन किस्म के तो हकमबाजी के रूप में की है नगर सभा में हम सब जाए ऐसे पहले तो विगत के नगर सभा केने रहे तो अहाँ के कोबर घर अनुसार कोबर घर में जाकर अहाँ के धमाधम आदमी सबके कथी कहे बड़ा सदस्य सबके प्रलोभन द के अहाँ के सिग्नेचर करवेने रहे। एक नंबर वाली बात से कह दिया। अब मेयर साहब जो है जते भी कर्मचारी सब रखने छथिन अपना पॉकेट के आदमी सब रखने छथिन। एक नंबर में की है अहाँ के कर्मचारी में अहाँ के अपना कथी पीए सब जे रखने छथिन सबसे पहले अपन भांजा भतीजा ई सब रखने छथिन। हमरा सबके टोल समुदाय में रह गेलै जे बजट सब अबै छै तऽ हम सब दै छी योजना छनौट क के तऽ ओइ योजना छनौट क के हम सब दै छियै रोड बाट या मतलब शिक्षा में दै छियै, दलित बच्चा सबके दै छियै, कुपोषण के दै छियै, सब किछ के दै छियै। तऽ योजना जाइ छै मतलब ऐसे छनौट भ के लेकिन अबै छै तऽ काटि कुटि देने रहै छै नगरपालिका में। मेयर साहब मान के चलू हमरा सबके नहीं टेरै छथिन, हमरा सबके कुचैल के चलै छथिन। एकटा निर्वाचित महिला छी, हमरा सबके जनता वोट देने है, कोनो हमरा मेयर नहीं देने है वोट से हम मेयर के बात करबै। मेयर हमरा सबके एतबे मान के चलू मेयर साहब हमरा सबके कोनो बात में नहीं पूछा अछि। जेना वार्ड में मान के चलू भेलै आब कोनो काज भेलै नहीं, रोडे बाट के काम भेलै, उपभोक्ता समिति गठन होई ओहो नहीं हम सब जा सकै छी। आ कोनो वार्ड में जब अथी होय छै तऽ हमरा सबके सब पर माइनेटिंग पर साइन करवा लै छै। आब 6 महीना के 7 महीना के एके बाजी रखने रहे आ ओइ में साइन करबै तऽ ओइ में आधा घंटा टाइम रही तऽ हम सब पढ़ू कि हम सब साइन करू तऽ साइन क दै छियै तऽ ओकर मान के चलू पास भ जाइ छै। एम्हर करीब 8टा वार्ड अध्यक्ष सब आ थप किछ सदस्य सब समेत नगर सभा चलि रहल समय बहिष्कार क बहरा गेल छी कहैत बहरा गेल छलनि। सभा से बहरायल वार्ड अध्यक्ष लोकनि सभा में असंतुष्टि सुनल गेल रहितो ओकर कोनो सुनवाई नहीं भेल आ म्यानुट में जबरदस्ती हस्ताक्षर कर कहला के बाद अपना सब बाहर आयल आरोप लगौलनि। कागज पत्र तो दिए जे चीज अहाँ परिषद में ल जाए चाहे छी, नगर सभा में ल जाए चाहे छी वही चीज के दे दिए, लेकिन वो कागज पत्र नहीं द के अहाँ के हम कथी कहे छी जे किछ नहीं लिखा उख देव, असहमति नहीं जमाबत। हम यहाँ के प्रधानमंत्री छी, हम प्रधानमंत्री भ के अहाँ सब मंत्री छी, अहाँ सब असहमति केना जनाबे। वही पर डिबेट भेलै जे भाई अहाँ द्वारा चुनल नॉमिनेट कैल हम तब नहीं मंत्री छी ना, हमरा तो जनता द्वारा पठायल गेल अपन बात अहाँ के जनता के समस्या राख न आयल छी। ताहि दुआरे काल्हि मात्र जे डिक्टेटरशिप की करबे कल के आई नगर सभा में भी असहमति नहीं जनाब दे कोनो भी कीमत पर अहाँ सबके जे कर के है। पंचायती व्यवस्था में तानाशाही प्रवृत्ति रहे से तानाशाही प्रवृत्ति अखिनता लाइव के अपने के जलाधारी मतलब जैसे कहते रहे जो कोनो बुंदा पर हमरा सबके असहमति पर के पास कहते रहे। तो हम सब साथी लोग एकरा से पूछली कि भाई बुंदा के अपने के मतलब से एहि बुंदा पर हम सब असहमति लिखब, ई बुंदा नहीं ठीक है कह के। हाँ उचित मतलब से मंत्रालय से अपने के चिट्ठी आयल है हाँ कि जलाधारी में नहीं रखे लागे, करार में रखू अपने। आ करार में संविधानों में लिखल है, वो करार में नहीं कह के वो सब जलाधारी में अपन बहुमत अपन के लक पास करके हम सब में कहली कि हम सब में संतुष्ट नहीं छी। में मतलब से कह के करार में कहबे तो हम सब ओके छी सही करब आ नहीं वो जलाधारी में करब तो हम सब नो डिसीजन लिखब तो अपने के कह के ई सब के नो डिसीजन नहीं लिख देव तै के लक हम सब अपन बहिष्कार के हम सब लिख। वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष शिव शाह
उपमहानगरपालिका में मनमानी ढंग से ज्यालादारी में कर्मचारी किया नियुक्त कयल गेल अछि कहि प्रश्न केने आ विधि सम्मत विज्ञापन कऽ करार में कर्मचारी नियुक्त करबाक चाही से मांग केला पर कोनो सुनवाई नहीं भेला के बाद स्वयं सब नगरसभा बहिष्कार कऽ बहरायल धारणा रखे छथि। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह सदस्य सब अलगे इकट्ठा भऽ कऽ भेला केने बात आ पत्रकार सब पूछने असंतुष्टि के विषय में अपना कोनो औपचारिक जानकारी नहीं रहल कहैत अन्य विज्ञता प्रकट कयलनि अछि। अभी हमरा जानकारी नहीं अछि, एहिठाम हमरा ख्याल से बहुत बढ़िया उपस्थिति छै। अब अलग अलग कहीं कहीं लोग बेसी से उठी छै, तो हमरा इन्फॉर्मेशन बात नहीं है। एहिठाम जे छै 25 वार्ड की वार्ड अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, मेयर सहित सदस्य जी सब प्रचुर संख्या में उपस्थित छलखिन। पूरा जे हम सब 130 के चेयर लगेने छलियै एहिठाम, जे नगर सभा के पूरे मेयर सहित के जे होइ छै। और ओहिमे हमरा बुझाइए जे एकटा वार्ड अध्यक्ष जी अपना बचवा की इलाज में गेल छथिन, 10 नंबर के जे गेल छथिन। और 4टा हमरा सबके मतलब से सदस्य सब पहिने कहने छथिन जे हम शादी विवाह में जाएब, और महिला सब खास करके। लेकिन हमारे ख्याल से जो 2-4टा 5टा चेयरों देखिए हमरा सबके मुश्किल से 4टा खाली रहने पर पूरे पैक चल चुके हम सब। मतलब कोरम पुगा के कर रहल छै अपने सब नहीं कोरम के ना सब मतलब इसी से अधिक से मतलब सकभर जे छै से उपस्थित हो। कोरम तो मतलब भऽ गेलै जे ओ तो पूरा पोजीशन भऽ जाइ छै। नगर सभा संपन्न भऽ गेल दावी करैत प्रमुख आ उप प्रमुख सहित उपमहानगरपालिका के कर्मचारी लोकनि उपमहानगरपालिका के प्रांगण में विभिन्न ठाम में वृक्षारोपण समेत केने छलनि। एम्हर जबरदस्ती नगर सभा केने कहैत असंतुष्ट वार्ड अध्यक्ष लोकनि आ सदस्य लोकनि बेरिया में जनकपुर धाम में प्रदर्शन समेत केलक अछि। गोपाल धर्मशाला से प्रदर्शन शुरू केने ओ सब राम चौक, जनक चौक आ शिव चौक होइत उपमहानगरपालिका के कार्यालय आगू पहुँच कऽ प्रदर्शन केने छलनि। प्रमुख उप प्रमुख वार्ड अध्यक्ष सब आ वार्ड सदस्य सब कऽ 3 पक्ष बीच के विवाद से प्रदेश के राजधानी होबे लागल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विकास में बाधा उत्पन्न होबाक आ एकतरफी भ्रष्टाचार हावी होबाक संभावना बढ़ैत जा रहल बुद्धिजीवी सभक कहब अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। रेशम चौधरी बचाओ अभियान संघर्ष समिति राष्ट्रीय जमघट मार्फत से आंदोलन के सशक्त कार्यक्रम घोषणा करबाक तैयारी केलक अछि। समिति सप्तरी के राज विराज में सोमदिन पत्रकार सम्मेलन का एहि विषय में जानकारी देलक अछि। संघर्ष समिति के संयोजक राज थारू जिला स्तर में कयल गेल शांतिपूर्ण आंदोलन के सरकार पूर्ण व्यवस्था केला से राष्ट्रीय जमघट मार्फत सशक्त आ देश भर आंदोलन करबाक तैयारी कयल गेल जानकारी देलनि। एहि के लेल बैसाख 25, 26 आ 27 गते सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका बलुआ में ऐतिहासिक थारू राष्ट्रीय प्रशिक्षण जमघट आयोजना कर लागल जानकारी देलनि। कार्यक्रम हमरा सबके मेची महाकाली जनजागरण अभियान और हरेक जिला में माननीय रेशम चौधरी बचाओ अभियान संघर्ष समिति के संगठन निर्माण और संगठन भेला के बाद तकर बाद हमरा सबके जे से राष्ट्रीय एक आंदोलन जे से अहाँके कार्यक्रम सब तय हेतै भेला। जमघट के राजपा तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे हो संबोधन करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी के जन्म कैद सजाए तोकबाक कैलाली जिला अदालत के फैसला से असंतुष्ट थारू समुदाय बेर बेर सरकार के दबाव दैत आयल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद नीति तथा कार्यक्रम पर सोम दिन से हो बहस, सत्ता आ प्रतिपक्ष अपन अपन तर्क। सरकार से 3 दिन धरि गणतंत्र दिवस मनेबाक तैयारी, जेठ 15 गते काठमांडू में विशेष कार्यक्रम। आ बैसाख 25 गते से कांग्रेस राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू करत, पहिल चरण के कार्यक्रम जेठ 25 गते धरि। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। संघीय संसदक प्रतिनिधि सभा में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श सोम दिन से हो जारी रहल। प्रतिनिधि सभा के सोम दिनक बैसार में सांसद सब सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर अपन अपन धारणा रखलक अछि।
नेपाली कांग्रेसक सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के सतही भाषण मात्र भेल टिप्पणी केलनि। ओ महत्वाकांक्षी अस्पष्ट अमूर्त आ काज से बेसी प्रचार आ प्रोपेगेंडा में केंद्रित भ क भाषण आ सतही रूप में नीति तथा कार्यक्रम आयल बतौलनि। बड़का बड़का आयोजना के बात केलो पर एकर ठोस कार्यक्रम नहीं भेल कहत हचुआ के भर में सरकार नीति तथा कार्यक्रम ने दावी केलनि। पृष्ठ लामो 103 बुँदा भएको नीति र कार्यक्रम यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भएको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ 103 बुँदे 43 पृष्ठ लामो नीति कार्यक्रममा धेरै कुराहरू घोषणा भएका थिए। ती घोषणा भएका कुराहरूको आज समीक्षा गर्नु जरुरी छ र देशलाई यो संसद मार्फत यो सरकारले 1 वर्षभित्रमा के कति ती योजनाहरू पूरा गर्न सक्यो, ती योजनाहरू कुन अवस्थामा छ। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल नीति तथा कार्यक्रम तिथि मिति सहित वस्तुनिष्ठ आ वैज्ञानिक तरीका से आनल गेल कहत सरकारक बचाव करेल। गर्यौं र 31वटा मौलिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चितता गरेको छ यो संविधानले र तदनुसार गत वर्ष हामीले 16वटा फन्डामेन्टल लसँग रिलेटेड कानुनहरू निर्माण गरेर अब हामी बोलेर मात्र होइन छनछनी हिसाब गनेरै जनतालाई समृद्धिको दिशातर्फ जान्छौं र हामीले कमिटमेन्ट गरेका कुरा पूरा गर्छौं भनेर हामीले कानुनहरू निर्माण पनि गरेका छौं र गत वर्ष हाम्रो आधार वर्षको रूपमा रह्यो भने अब हामी समृद्धिको दिशामा गतिशील वर्षको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारले एउटा संकल्प साथ यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ र यो नीति कार्यक्रमले कुनै राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब संपन्न करबाक संघीय संसद भवन निर्माण सार्वजनिक जमीन फिरता लगायत के अत्यंत नीक कार्यक्रम समय सीमा सहित आयल कहत आब कार्यान्वयन के लेल सबके सहयोग कयल जबा में जोर देलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता महंत ठाकुर सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में अपन पार्टी के लेल किछु नहीं भेल दावी केलनि। नेता ठाकुर सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में नयापन नहीं भेल बतौलनि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में भाग लैत प्रणाली परिवर्तन भेलो पर सरकारक नीति तथा कार्यक्रम परंपरागत तरीका से प्रस्तुत केने कहत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। नेता ठाकुर मधेशक जनता के एखनो विदेशी नागरिक बुझल गेल पर आपत्ति जनौलनि। दिशा छ पहिला चाहिँ सिंहदरबारलाई निरङ्कुशताको प्रतीक मानिन्थ्यो, अहिले सिंहदरबार निरङ्कुशताको जीवित रूपमा देखा परिरहेको छ। सारा अधिकारहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निरङ्कुशताबाट राज्य मुक्त भएको छ, जनता मुक्त भएको छ भन्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा संविधानको जहाँसम्म कुरा छ कि सर्वस्वीकार भइसकेको छ, यो घाउमा नुन छर्ने जस्तै हो। यो संविधानको विरोध गर्दा गर्दै मानिसहरू आन्दोलनकारीहरू सहित राज्य और निरंकुश बनत गेल अनुभूति भ रहल बतौलनि। ओ संविधान में अपना सबक सहमति नहीं रहल से दोहरौलनि। नेता ठाकुर ई संविधान जनता के मत से निर्वाचित अपन पार्टी के सांसद रेशम चौधरी के अपराधी करार के दावी समेत केलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के संबोधन में राष्ट्रपति से हमर सरकार कहल गेल पर आपत्ति जनौलनि। महामंत्री कोइराला राष्ट्रपति के सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के संबोधन में हमर सरकार कहने शब्दावली पुरान अधिनायकवादी शासक सबक मनोवृत्ति जका भेल दावी करत आक्रोश व्यक्त कलन। सोमदिन प्रतिनिधि सभा में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर परामर्श में भाग लैत राष्ट्रपति हमर सरकार कहने संबोधन से अधिनायकवादी चरित्रक पक्ष पोषण करब अपन निष्कर्ष रहल स्पष्ट कलन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हामी 7 दशक अघि जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपाली जनता समक्ष गर्नुभएको प्रतिबद्धता बमोजिम संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी जननिर्वाचित यस गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौं। हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका माध्यमबाट नेपाललाई एक समुन्नत र
राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सुखी एवं सम्पन्न नागरिक बनाउन हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। यस दिशामा अघि बढ्न हामी सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में सरकारक काज के मात्र प्रशंसा केने महामंत्री कोइराला के आरोप है। महामंत्री कोइराला सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में समावेश केने योजना तथा नीति सब विश्वसनीयता नहीं देखल गेल बतौले। नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा सरकार के मूल नारा परिवर्तन कर टिप्पणी युक्त सुझाव दिलेने। प्रतिनिधि सभा के सोमदिनक बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर परामर्श में सहभागी हुए सांसद थापा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा परिवर्तन क समृद्ध दमक सुखी केपी ओली नारा राख सुझाव दिलन। प्रधानमंत्री के लेटर पैड प्रयोग क अपन निर्वाचन क्षेत्रक लेल सिफारिश कयल गेल योजना सबक फेहरिस्त के संदर्भ में ओ एहन अभिव्यक्ति दिलन। समूहमा बाँड्न सकिन्छ, कपटपूर्ण, झुटा र भ्रामक। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा सरकार भन्छ शान्ति प्रक्रियाको सबै काम टुङ्ग्याइएको छ। यो वर्ष कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिका अख्तियारदेखि मानवाधिकार आयोगसम्म सबैलाई पेलपाल गर्यो, तर उपलब्धिमा दावी गर्छ शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रबन्धको परिपालनमा यो वर्ष उत्कृष्ट रह्यो। सरकारकै सहभागी दल संविधान संशोधन नभए सरकार छोड्छु भनिरहेको बेलामा सरकार भन्छ संविधानसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू टुङ्गिसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको बेला दावी गर्छ संघीयताको सम्बन्धमा सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको, सार्वजनिक प्रशासन विकास मैत्री बनाएको, मितव्ययिता कायम भएको, पहिलोपटक स्टिमर चलाएको जस्ता झुटा दावीहरू छँदैछन्। यसको निष्कर्षमा केही भ्रमहरूसँगै सरकार आफ्नो दावी टुङ्ग्याउँछ र भन्छ यो वर्ष इतिहासको सबैभन्दा उपलब्धिमूलक वर्ष रह्यो। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ। 40 बुदामा यसरी भ्रम, कपटपूर्ण र जालजेल भइसके पछाडि बाँकी रहेको 177 बुदामा पनि स्वाभाविक रूपमा अलमल हुने नै भयो, गोलमाल हुने नै भयो। कहीँ नीति छ, कार्यक्रम छैन, कहीँ कार्यक्रम छ, नीति छैन। बीतल वर्ष 8% आर्थिक वृद्धि हासिल करबाक दावी केला पर ई लक्ष्य पूरा हो नहीं सकनाई के कारण विश्लेषण नहीं कयल गेल, पूंजीगत खर्च कर नहीं सकल तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आ स्वास्थ्य बीमा के विषय में सरकार स्पष्ट हो नहीं सकल दावी केलनि। नेकपाक महासचिव विष्णु पौडेल ललिता निवास जमीन प्रकरण में अपना दोषी ठहर भेला पर कोनो सजाय भोगत तैयार रहल बतौले। प्रतिनिधि सभा के सोमदिनक बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर ध्यान रखबाक क्रम में महासचिव पौडेल ललिता निवासक जमीन प्रकरण के विषय में गंभीर जांचबूझ कर सरकार के आग्रह करत एहि क्रम में अपने दोषी ठहर भेला पर सजाय भोगत तैयार रहल बतौले। मेरो र पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा मैले प्रेस वक्तव्य मार्फत सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको ब्यौरा सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। म वर्तमान सरकारले व्यक्तिका नाममा गैर कानुनी तरिकाले दर्ता गरिएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन चालेको कदमलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछु। ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस्, सत्य तथ्य सार्वजनिक होस्। ललिता निवास परिसर के जमीन प्रकरण में अपना लगायत पूर्व प्रधानमंत्री सब शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई लगायत विभिन्न व्यक्ति सबक नाम जुड़ल समाचार सब प्रकाशित भ रहल संदर्भ में गैर कानूनी तरीका से दर्ता कयल गेल सरकारी स्वामित्व के जमीन घुराब सरकार उठौने कदम के अपना स्वागत करबाक बतौले। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार से 3 दिन धरि गणतंत्र दिवस मनेबाक तैयारी। जेठ 15 गते काठमांडू में विशेष कार्यक्रम। बैसाख 25 गते से कांग्रेस राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू करत पहिल चरण के कार्यक्रम जेठ 25 गते धरि। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। बाकी के प्रसंग सरकार गणतंत्र दिवस 2076 के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में सिंह दरबार में सोम दिन बैसल गणतंत्र दिवस मूल समारोह समिति के बैसार गणतंत्र दिवस 2076 के कार्यक्रम तय कर सार्वजनिक केलक। जनता के उत्सव के रूप में मनावल जबाक ई दिवस के कार्यक्रम सार्वजनिक कयल गेल प्रधानमंत्री ओली बतौलन। वो जनता के त्याग, संघर्ष आ बलिदान से प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जनता के प्रणाली भेला से एहि के जनस्तर में मनेबाक तैयारी कर से हो संबंधित सब निकाय के सचेत से हो करौलन। जेठ 15 गते गणतंत्र दिवस मनावल जात। गर्ने त्यसलाई मान्ने, त्यसलाई मनाउने कुरामा वास्तवमा कमी छ। त्यसकारण केही स्वार्थान्ध बुद्धिजीवी मैले
एकपल्ट कुनै बुद्धिजीवी भन्दाखेरि को हुन् कुनै बुद्धिजीवी भनेको भनेर कुनाबाट निस्किए। म हुँ त्यो कुनै भनेको बुद्धिजीवी भन्दै। अहिले पनि मैले भने कुनै बुद्धिजीवी अहिले पनि राजतन्त्रको वकालत गरेर त्यो वास्तवमा या त त्यो चेतनाको दरिद्रता। मैले भन्ने गर्छु जीवहरूका बीचमा कुन श्रेष्ठ कुन के भन्ने जन्मसिद्ध हुन्छ। मानव जाति जीवहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हो। जन्मसिद्ध हिसाबले सर्वश्रेष्ठ छ मानव जाति जीवहरूमध्ये। तर मान्छेका बीचमा चाहिँ कार्यक्रम अनुसार गणतंत्र दिवस के मुख्य दिन जेठ 15 गते काठमाडौँ के टूडी खेल स्थित सैनिक मंच में विशेष कार्यक्रम आयोजना कयल जात। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रमुख अतिथि रहबाक कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस मूल समारोह समिति के अध्यक्ष से हो रहल प्रधानमंत्री ओली संबोधन करता। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खराब सोच भेल सब राष्ट्रपति के संबोधन में हमर सरकार कहल गेल पर विरोध केने आरोप लगौलनि। प्रधानमंत्री ओली राज्य के सर्वोच्च निकाय भेला से राष्ट्रपति जन निर्वाचित सरकार के अपनत्व देव से हो हमर सरकार कहत आयल तर्क रखलन। बीतल बुध दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संघीय संसद में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करैत काल हमर सरकार कहल गेल पर आलोचना भ रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति के संबोधन में हमर सरकार कहल गेल पर विरोध करवाला सब भारतीय राष्ट्रपति हमर सरकार कहत आयल देख बेर बेर आग्रह कलन। आफूले निर्वाचित जनताले निर्वाचित गरेको सर्वोच्च संस्था फङ्सनल हो कि होइन, सम्मानित राष्ट्रपति हो कि कार्यकारी हो भन्ने कुरै हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपति हो। दैनिक सरकारी कामकाज गर्दैन राष्ट्रपतिले, तर सेना परिचालन गर्नु पर्यो भने कार्यकारी सरकारले सक्दैन। सुरक्षा परिषदको सिफारिस त्यसपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सेनाको परमाधिपति हुने गर्छ राष्ट्रपति, र परमाधिपतिले आदेश दिएपछि मात्रै सेना परिचालन हुन्छ। संसदले कानुन बनाउँछ, संसदले बनायो। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति सर्वोच्च पद भेला से सेना परिचालन करबाक संसद पारित केने विधेयक के प्रमाणीकरण करबाक काज करैत आयल स्मरण करौले। नेपाली कांग्रेस यह वैशाख 25 गते बुध दिन से राष्ट्रीय जागरण अभियान संचालन कर लागल अछि। नेपाली कांग्रेस सोमदिन सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का अगिला बुध दिन से राष्ट्रीय जागरण अभियान संचालन हेबाक औपचारिक जानकारी करौलक अछि। वैशाख 11 गते शुरू हेबाक कहल गेल ई जागरण अभियान नेता रामकृष्ण तामरकार के निधन के कारण स्थगित कयल गेल छल। वही जागरण अभियान बुध दिन से शुरू कर लागल कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा जानकारी दिले। जागरण अभियान अंतर्गत पहिल चरण के कार्यक्रम 1 महीना के हैत। वैशाख 25 गते से जेठ 25 गते धरि संचालन होबला पहिल चरण में जागरण अभियान सब जिला में संचालन कयल जात। एकर लेल पार्टी केंद्रीय सदस्य सब जिला में पहुंचबाक काज शुरू भ चुकल शर्मा बतौलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा मनोमानी विज्ञापन प्रसारण नहीं कर संचार माध्यम के सचेत करौलनि। मंत्री बास्कोटा प्रमाणित नहीं भेल मेडिसिन के समेत विज्ञापन प्रसारण भ रहल कहत एना नहीं कर संचार माध्यम के सचेत करौलनि। सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ सरकार प्रेस स्वतंत्रता मात्रे नहीं भक ओहि के मर्यादित आ जवाबदेही बनेबाक जेहन कानून बनाब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। मंत्री बास्कोटा प्रेसक संपादकीय स्वतंत्रता हरण होब नहीं देव से हो सरकार सचेत रहल बतौलनि। गंगालाल अस्पतालक चिकित्सक के लापरवाही के कारण बालिका के मृत्यु भेल कहत परिवारजन सब बुझ अस्वीकार केलक। हृदय के शल्यक्रिया भेल सर्लाही के 5 वर्षक आकृति शाहक गलत खून चढ़ाव गेला से मृत्यु भेल आरोप लगबित परिवारजन सब बुझ अस्वीकार केलक। हृदय में छेद पड़ल आकृति के किछु दिन पहिने गंगालाल अस्पताल में भर्ती कयल गेल छल। चिकित्सक सब हुनक वैशाख 17 गते ओपन हार्ट सर्जरी केने छल। शल्यक्रिया बाद चिकित्सक सब 6 दिन धरि बेटी के भेट नहीं देने बाबूराम शाह आ पिंकी देवी शाह आरोप लगौलक। चिकित्सक सब शल्यक्रिया सफल भेल आ किछु दिन में नीक हेबाक कहि कऽ कहैत आयल ओ सब बतौलक। मुदा शल्यक्रिया भेला 6 दिन बाद चिकित्सक बालिका के मृत्यु भेल आ सब लेबाब परिवारजन के जनौने छल। आकृति के दादा
श्याम शाह डॉक्टर के लापरवाही से गलत खून दऽ कऽ पोती के मृत्यु भेल आरोप लगौलनि। नेपाल एयरलाइंस के एक कर्मचारी 30 तोला सुन सहित पकड़ायल अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ सोम दिन पत्रकार सम्मेलन कर 30 तोला सोना सहित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से नेपाल एयरलाइंस के मेंटेनेंस हैंगर में कार्यरत कर्मचारी रंजीत कुमार यादव के नियंत्रण में लेने जानकारी दिलक अछि। रवि दिन दोहा से आयल नेपाल एयरलाइंस के यात्रो सिरहा के धर्मेंद्र कुमार यादव अन्य अवैध सोना सहित ओकरा पकड़ल गेल वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसंत कुमार लामा जानकारी दिलनि। ओ अनुसंधान क्रम में दोहा से नेपाल एयरलाइंस में आवे वाला सबके आर्थिक प्रलोभन में राखि अवैध सोना पहुंचाबैत आयल पाओल गेल सेहो बतौलनि अछि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE के परीक्षा से पहिने ही प्रश्न पत्र आउट करऽ वाला 2 गोटे प्रहरी जवान के पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान कयल गेल अछि। 6 गोटे के धरोहटी में रिहा करऽ अदालत आदेश देलक अछि। सिरहा जिला अदालत के न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मी के एकल इजलास प्रश्न पत्र आउट करबाक कार्य में संलग्न रहल आरोप में पकड़ायल प्रहरी जवान द्वय ब्रह्मदेव यादव आ दीपेंद्र मंडल के पूर्व पक्ष के लेल कारागार पठाबा आदेश देने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर सिरहा में कार्यरत रहल समय दुनू गोटे प्रश्न पत्र आउट करौने छल। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB आ टोली बीतल चैत 14 गते विज्ञान आ 15 गते सामाजिक विषय के प्रश्न पत्र प्रहरी जवान द्वय यादव आ मंडल मार्फत परीक्षा से पहिने ही सार्वजनिक भेल कहैत ओकरा सबके पकड़ने छल। धादिङ के गजुरी से 47 किलो चरस सहित 1 गोटे पकड़ायल अछि। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो काठमांडू से खटल प्रहरी टोली आ इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी के संयुक्त टोली अत्यधिक परिमाण में नशीला पदार्थ बरामद केलक अछि। सोम दिन गजुरी वार्ड 1 सोतीखोला में भारतीय गाड़ी चालक कैलाली जय पृथ्वी नगरपालिका वार्ड 8 स्थायी घर भऽ कऽ धनगढ़ी वार्ड 4 रहैत आयल कालचे बोहरा के पकड़लक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। संघीय समाजवादी फोरम आ नया शक्ति बीच एकीकरण के औपचारिक घोषणा। नया पार्टी के नाम समाजवादी पार्टी नेपाल। प्रदेश के राजधानी विराटनगर के बनाल जबाक मांग पर सत्ता पक्ष आ मुख्यमंत्री राय सहमत। सहमति जुटला बाद विराटनगर बंद फिरता। जनकपुर धाम उपमहानगर में जनप्रतिनिधि बीच तीव्र विवाद। तेसर नगर परिषद सेहो विवादित। 47 जनप्रतिनिधि से अलगे सभा। रेशम चौधरी बचाओ अभियान संघर्ष समिति से आंदोलन के तैयारी। राष्ट्रीय जमघट से आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयल जायत। नीति तथा कार्यक्रम पर सोम दिन सेहो बहस। सत्ता आ प्रतिपक्ष से अपन अपन तर्क। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।